नमस्कार साथियों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी अगर आती है तो सबसे पहले दिए थे। आज हम लाए एक और नोटिफिकेशन जिसका इंतजार जो लाखों विद्यार्थी कर रहे थे, आखिरकार उसका नोटिफिकेशन आ गया। अर्थात आज हम बात करेंगे आरआरसी में जो है सेंट्रल रेलवे जो अप्रेंटिस की भर्ती आई हुई है। ये अप्रेंटिस क्या होता है, कौन कौन से उसको विद्यार्थी भर सकते हैं, टोटल पोस्ट कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, उन तमाम सारी बातों को जानेंगे जो कि नोटिफिकेशन में दिए हुआ है। जी चलिए आते हैं। तो इसमें टोटल सबसे पहली बात है ये आरआरसी सेंट्रल रेलवे में जो है अप्रेंटिस है। ठीक है, ये अप्रेंटिस क्या होता है हम लोग जानेंगे। उसमें जो टोटल पोस्ट की संख्या कितना है वह 2422 है। सबसे पहले ही आपको बता दीजिए अप्रेंटिस क्या है। अप्रेंटिस जो ये एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जिसमें आपको 1 साल तक रखा जाएगा और इसमें सैलरी के साथ साथ आपको 1 ईयर के लास्ट में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। ठीक है, तो ये टोटल पोस्ट की संख्या कितना है वह 2422 है, जिसका अप्लाई डेट 15 दिसंबर से वो 15 जनवरी 2023 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2023 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें अच्छा खासा समय दिया गया है। यह 1 महीने का समय है, जिसका फी जो है वह जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू से अगर आप है तो 100 रुपया आपको इस फॉर्म को भरने में लगेगा। उसके अलावा अगर आप SC ST चाहे PH कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए आपको कोई रुपया नहीं लगने वाला है। ठीक है, जिसमें देखते हैं एज लिमिट एज ऑन आपका उम्र की गिनती जो है वह 15 दिसंबर 2022 तक ही किया जाएगा। जो भी उम्र क्राइटेरिया दिया रहेगा उसमें जो आपको मात्र 15 दिसंबर 2022 तक ही उम्र को गिनती किया जाएगा। जिसके लिए एज जो है ये 15 से 24, अगर आपकी उम्र 15 से 24 वर्ष तक है तो आप इसको भर सकते हैं। उसके साथ रिलैक्सेशन दिया गया है, अर्थात मतलब उम्र में छूट दिया गया है। कुछ वर्गों को जो है विशेष रूप से छूट दिया जाता है उम्र में। जैसे अगर आप SC ST से अगर आप है तो 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। OBC से अगर आप है तो आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर उम्र की क्राइटेरिया अगर फॉलो करता है, जिसमें जो है OBC मतलब कहने का DOB आपका उम्र जो है किन किन 2 क्राइटेरिया के बीच होना चाहिए। तो सबसे पहले जनरल के लिए है वो 15 दिसंबर 1998, आपकी उम्र जो है 15 दिसंबर 1998 से 15 दिसंबर 2007 के बीच, इन्हीं 2 क्राइटेरिया के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसको फॉर्म पर फिलअप कर पाइएगा। या 2 तरीका इसमें दिया गया, आप उम्र देख लीजिएगा कि 15 से 24 के बीच है तो भी भर सकते हैं, या आपका जन्म जो है 15 दिसंबर 1998 से 15 दिसंबर 2005 के बीच अगर आप हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जानते हैं कि इस 2422 पोस्ट को जो है जोन बाय जोन बांटा गया है। ठीक है, जोन बाय जोन उसको बांटा गया है, आखिर कौन कौन से जोन में कितना पोस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले वो मुंबई क्लस्टर। ठीक है, मुंबई क्लस्टर में टोटल पोस्ट की संख्या कितना है वह 1659 पोस्ट है। मुंबई क्लस्टर एक जोन है जिसमें पोस्ट की संख्या जो कितना है वह 1659 पोस्ट है। उसके बाद भूसावाल क्लस्टर में जो है टोटल पोस्ट की संख्या वह 418 पोस्ट है। उसके बाद पुणे को पोस्ट में 1522 है, 152 है। उसके अलावा नागपुर क्लस्टर से अगर आप है तो 114 है। सोलापुर क्लस्टर से है तो 79 पोस्ट है। ठीक, ये क्या हुआ, इसके लिए हम लोग पोस्ट देख लिए। इसके लिए सभी के लिए जो है एलिजिबिलिटी अगर आप 10th किए हुए उसके साथ ITI है तो ही आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने इससे पहले की वीडियो बताया था कि ये कौन कौन से अगर ITI नहीं किए हुए भी फिर भी उसके लिए अप्रेंटिस में भर्तियाँ आई हुई थी। अगर इसमें नहीं देखे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। जिसके लिए एलिजिबिलिटी जो है आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है मात्र 10वीं पास है। 10वीं पास के साथ अगर आप ITI किए हुए हैं तो आप इसको भर सकते हैं, चाहे वो SCBT से चाहे वो NCBT से। तो ये हम लोग क्या देख लिया, पोस्ट नेम और एलिजिबिलिटी को देख लिया। अब हम लोग जानते हैं कि इस आखिर ये ITI जो है जो किए हुए कौन कौन से ट्रेड के लिए आखिर दिया हो, क्योंकि ट्रेड बाय ट्रेड इस वैकेंसी को बांटा गया है। तो इसमें ट्रेड नेम है और इसमें टोटल पोस्ट की संख्या। तो सबसे पहले फीटर में जो है टोटल पोस्ट की संख्या कितना है वो 849 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट की संख्या कितने है फीटर में ही, जिसमें 849 पोस्ट है। उसके अलावा जो है क्या है वेल्डर है, जिसमें पोस्ट की संख्या कितना हुआ 57 है। कारपेंटर है जिसके लिए 168 है। पेंटर से है, पेंटर में अगर आप जनरल से हैं ठीक है तो आप उसको पोस्ट की संख्या उसमें कितना है 79 पोस्ट है। उसके बाद जो है क्या है वो इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन में पोस्ट की संख्या कितना है 540। ये फीटर के बाद जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट की संख्या इसी में दिया गया है जो 540 है। उसके बाद मशीनिस्ट से अगर आप हैं तो इसके लिए अच्छा खासा इसमें भी 85 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद है प्रोग्रामिंग
सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए है, अगर आप उसके लिए 8 पोस्ट है। मैकेनिक डीजल से है तो 192 है। टर्नर से 25 दिया गया। वेल्डर से 119 पोस्ट है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेट असिस्टेंट, उसके बाद है इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और उसके अलावा दिया है सीट मेटल वर्कर। इन सारी पोस्ट पे क्या है, वैकेंसियाँ आई हुई है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इसका जॉब प्रोफाइल, आखिर इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। ठीक है, इसका फ़ायदा, सबसे बड़ी बात आखिर ये जॉब प्रोफाइल में जो है फ़ायदा इसमें क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी बात विद्यार्थी के मन में होता है कि इसमें आखिर फ़ायदा क्या होने वाला है। तो इसमें अच्छा खासा फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो सरकारी में तो प्रॉफिट होता ही है, उसके अलावा अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो उसमें भी फ़ायदा है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट में, सबसे पहले कि रेलवे विभाग में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए अगर अप्रेंटिस है तो 20% जो है सीट आपके लिए आरक्षित किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको हम बता दें कि अगर मान लीजिए 1 लाख वैकेंसी निकलता है। ठीक है, 1 लाख वैकेंसी अगर होता है तो उसमें से 20,000 पोस्ट जो क्या होता है, सिर्फ अप्रेंटिस वाले विद्यार्थी ही भर सकते हैं। तो इसमें तो सब कंपटीशन सबसे पहले आपका यही कम हो गया। अगर आप इसमें कर लेते हैं तो यही इसमें फ़ायदा होता है कि अगर 1 लाख में से अगर 20,000 सीट जो है सिर्फ अप्रेंटिस वाले भर सकते हैं। उसके अलावा 80,000 जितना वैकेंसी है उसमें करोड़ों विद्यार्थी उसमें भरेंगे। लगभग 5 जनरल की तरह होगा। इसमें जो है नॉर्मली आप जिसमें जॉब ले सकते हैं। उसके अलावा अगर इसमें आप कर लेते हैं, उसके अलावा प्राइवेट में फ़ायदा ये है कि प्राइवेट में अगर आप इसमें दिखाते हैं कि अप्रेंटिस किए हुए हैं तो सबसे पहले आपको लेगा, क्योंकि अप्रेंटिस एक स्किल सर्टिफिकेट एक प्रकार से हुआ, क्योंकि आपके पास स्किल हो ही गया तो आपको सबसे पहले लिया जाएगा। तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में फ़ायदे हैं। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन, तो विद्यार्थी के मन में रहेगा आखिर ये सर्टिफिकेट है तो किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम होगा या डायरेक्ट होगा। तो हम आपको बता दें ये एक जो है परसेंटाइल पे होगा। आपके 10वीं में मार्क्स कितने हैं उसी पे निर्भर करेगा। अगर आप में जो है मात्र 60% से ऊपर अगर आप किए हुए हैं 10th में स्कोर तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है विद्यार्थी को पता ही नहीं लगता कि आखिर ये फॉर्म आता है कब और कब चली जाता है। ठीक है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो ज़रूर भरिएगा। 60% से अगर आपका ज़्यादा मार्क्स है तो आप इसके लिए ज़रूर ही सिलेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या होगा, परसेंटाइल पे होगा। तो जो जॉब प्रोफाइल क्या होगा, जॉब प्रोफाइल कहने का अर्थ ये आखिर इसमें जो काम क्या करवाया जाएगा, तो आपको ट्रेड बाय ट्रेड काम करवाया जाएगा। जैसे अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित ही वर्क किया जाएगा, आपके सीनियर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा कि भाई ये बल्ब जोड़ो, ये काम करो, ये वायर को काटना है। तो इस प्रकार के काम है तो आप इसको फाइनली कर ही लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन से है तो आप ज़रूर ही सीखे होंगे ITI में। उसके अलावा अगर फिटर से है तो फिटर से संबंधित आपको कार्य दिया जाएगा। डीजल मैकेनिक से है तो उससे संबंधित कार्य, तो मतलब ट्रेड बाय ट्रेड आपको काम सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये जॉब प्रोफाइल, इसमें सैलरी, तो सैलरी भी इसमें अच्छा खासा दिया गया है। सैलरी में जो है मुख्य रूप से 7,000 से स्टार्ट होगा। अच्छा 7,000 ही दिया जाएगा, स्टार्ट क्या बोले तो 7,000 ही आपको फाइनली दिया जाएगा। और उसी में आपको अलग से रूम लेना होगा, खाना पीना रहना होगा, अर्थात इसमें ज़्यादा बचने वाला है नहीं। तो आपको मुख्य रूप से रहने के लिए, खाने पीने के लिए रुपया दिया जाता है 7,000, उसके साथ आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग क्या सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब प्रोफाइल और टोटल पोस्ट की संख्या। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इस फॉर्म को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हो, ठीक है, तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ तो कमेंट कीजिए, हमको जितना हो सके इससे संबंधित रिप्लाई देंगे कि किस प्रकार से और सिलेक्शन अच्छा तरह से लिया जा सके। ठीक है, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वैकेंसी होगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सके, क्योंकि ढेर सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि वो समय के साथ उसको पता ही नहीं चलता है कि कब आए वैकेंसी का और कब चलेगी। ठीक है, इसीलिए उसको भी ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वैकेंसी में, तब तक के लिए धन्यवाद।